क्वेश्चन आपका दिया है कि किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा ने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर जो किया था ये कब किया था, तो अंतिम बैठक हुई थी। और अंतिम बैठक जो आपकी हुई थी वो कब हुई थी, तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखिए 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और ये अंतिम बैठक में ही क्या हुआ था, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो इसका जो आंसर देना है वो आपको ए नंबर आपको देना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। देवा मेला जो आपका है वो आपके बाराबंकी से है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था। तो दोस्तों यहाँ पर विरोध में चलाया था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया था। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शांत घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी जो आपकी है वो किस राज्य में है, अपनी जैव विविधता के लिए ये विख्यात है, आपके केरल। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। आपको हमने एक पिक भेजा था टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा शायद, और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमने बताया था कि जो आपकी पृथ्वी होती है कुछ जब इस प्रकार से जब चक्कर लगाती है तो यहाँ पर जैसे आपका क्या है, यहाँ पर ये क्या है, सूर्य है। यहाँ पर देखा जाए पृथ्वी की स्थितियाँ होती हैं, घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अब यहाँ पर जब न्यूनतम दूरी होती है इसका मतलब आपकी पृथ्वी आ गई, इतने पास में आ गई है। और ये जब पास आती है कब आती है, तो आप कहेंगे सर ये जो महीना होता है वो आपका 3 जनवरी होती है। जो सबसे दूरी आपकी होती है तब आपकी कब होती है, तो आपकी 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी होती, याद रखिएगा। आपको है ना, ये आपको बताया था, समझाकर टेलीग्राम पे भेजा भी था, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब दूरी होता है सूर्य से ये 4 जुलाई, और जब पास में होता है तो आपका वो 3 जनवरी होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शाहजहाँ के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा जहांगीर के बाद वास्तविक शासक इनमें से कौन था। शाहजहाँ के सत्तारूढ़ जैसे ही सत्ता से हटे तो उससे होने से पहले और जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था। तो 7 का ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका ये नंबर, ये आपके शहजादा शहरयार, याद रखिए। ये आपने जब अच्छे से पढ़ा होगा हिस्ट्री तब आप बता सकते हैं इसको, है ना। और ये जो शहरयार था ये अपनी सौतेली मां नूरजहां के सहयोग से शासक बना था, परंतु कुछ समय तक ही ये शासक रह पाया था। शाहजहां ने उसकी हत्या करवा दिया और स्वयं शासक बन गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रगान, है ना, और आज़ाद हिंद फौज का जो कह रहा है कदम ताल गीत था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी की गीत गाए जा, इस संगीतकार होने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है। देखिए 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, राम सिंह ठाकुरी को जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राम सिंह ठाकुरी। अगला आपसे कह रहा है खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम इनमें से क्या होता है। तो खसरा के उपचार के लिए जो आपका टीका होता है, इस टीके का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आंसर आपका 9 का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर है, MMR। क्या होता है, MMR होता है ना, मिसेल्स, मम्स एंड यहाँ पर आपका रूबेला, ऐसा कुछ करके होता है। तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। और इसकी पहली खुराक जब बच्चा 9 माह से, है ना, 15 माह के बीच लगाई जाती है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, 10 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखिए जो आपका दिया है TCP, है ना, जो TCP दिया गया है, TCP दिया गया है, ये क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है ना। तो एक इंटरनेट जैसे प्रोटोकॉल में आपने सुना होगा IP एड्रेस, है ना, तो वही IP एड्रेस होता है, या इसको हम लोग TCP भी कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया था वो आपके दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इसका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर जी कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो आपकी कौन सी है। चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन दिया गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट में से क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, 12 नंबर का जिसका अभी ऑप्शन आ रहा है नाबार्ड, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा, नाबार्ड बनेगा। अगला है ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किसमें होता है।
ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण द्वारा किसमें होता है? तो दोस्तों ये जो संवहन क्रिया होती है, क्या संवहन क्रिया होती है ना, इसमें आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है आपके कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका जो मुख्यालय है आपको मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा? तो आप कहेंगे सर इटली, जो कि आपके रोम में है। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर 14 नंबर का ऑप्शन डी नंबर है, याद रखिएगा डी नंबर रोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यहाँ पर देखिए आपकी जो ताप्ती नदी है, कौन? जो आपकी ताप्ती नदी है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्पादन के 3 स्तंभ क्या होते हैं? उत्पादन के जो 3 स्तंभ है वो आपके कौन से हो जाएंगे? चलिए, उत्पादन के जो 3 स्तंभ हैं यहाँ पर 16 नंबर में, वो ऑप्शन देखिए भूमि, श्रम और पूंजी। क्या क्या होना चाहिए? याद रखिएगा आपके पास भूमि होना चाहिए, फिर श्रम मतलब मजदूर होना चाहिए, और इसके बाद पूंजी भी होना चाहिए। याद रखिए ये 3 आपकी प्राथमिक आपका है स्तंभ है, 3 आपके स्तंभ होते हैं। इसके बाद बात आपकी अलग होती है कि रेलगाड़ी चाहिए कि आपको यहाँ पर बाजार पूंजी चाहिए, क्या है वो आपकी बात की बातें हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राज्यसभा के पदेन सभापति जो आपके इनमें से क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वो आपके होते हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिए ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सर राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? 18 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए कोई भी सीमा आपकी नहीं है, याद रखिए कोई भी आपकी सीमा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचार के लिए अधिकतम कितने दिन। तो आप कहते हैं सर कोई सीमा नहीं है। याद रखिएगा एक शब्द आपने सुना होगा पॉकेट वीटो, है ना, ऐसा विधेयक जिसको अनंत काल समय के लिए रखा जा सकता है। जैसे एक बार डाक अधिनियम आया था और डाक अधिनियम में क्या हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय, और जब ज्ञानी जैल सिंह थे उन्होंने क्या किया था, है ना, उसको विधेयक को पारित नहीं होने दिया, अनंत काल के लिए रख लिया। तो इसको हम लोग पैकेट वीटो कहते हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश देने वाला जो जनरल था वो आपका कौन था? तो दोस्तों ये था आपका डायर, जो कि ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल जो दर्पण हैं ये किसके उदाहरण आपसे पूछा गया 20 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गोली दर्पण होते हैं, है ना, इनको बोलते हैं गोली दर्पण कहा जाता है, समतल नहीं कहेंगे भाई, समतल बात अलग होती है, समतल तो हम लोग जो शीशा देखते हैं उसे कहते हैं, ये जो होते हैं गोली दर्पण होते हैं। अगला है हुमायूं का मकबरा की वास्तुकार जो आपके हैं कौन है? 21 नंबर में हुमायूं का जो मकबरा है इसके वास्तुकार पूछा गया है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपकी थी मिर्जा गयास, है ना, यहाँ जो आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, मिर्जा गयास इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है, और इसका मकबरा हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम ने करवाया था। वास्तुकार जो आपसे पूछा गया, वास्तुकार जो थे वो आपकी जो आपका मिर्जा गयास थे, लेकिन निर्माण किसने? तो हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर किसी कंप्यूटर में जो कंपाइलर होता है क्या कार्य करता है? तो दोस्तों जो कंपाइलर होता है ना ये कार्य करता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों 22 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, क्या होता है? ये जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज होती है उसको चेंज कर देता है, ठीक है, जो आपकी कठिन लैंग्वेज होता है सरल में कन्वर्ट करता है। अगला दिया है भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर आपकी बनाई गई थी? तो भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? देखिए यहाँ पर जो 23 नंबर है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन जो ऑप्शन आपका आ गया है डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सर मंदिरों की जो उत्तरी शैली है वो आपकी कौन सी है? चलिए बताइएगा मंदिरों की जो उत्तरी शैली है वो आपकी है कौन सी? तो देखिए मंदिरों की जो उत्तरी शैली है यहाँ पर याद रखिए नागर शैली आपकी है, नागर शैली है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका कौन? ए नंबर हो जाएगा। द्राविड़ शैली मिलती है दक्षिण भारत में, कहाँ मिलती है? दक्षिण भारत में मिलती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर कि ऊर्जा का मात्रा किसके समान होता है? ऊर्जा का जो मात्रा है वो किसके समान होता है? 25 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कार्य, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कार्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दक्षिण गंगोत्री शोध केंद्र आपका जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है, 26 नंबर आपसे कह रहा है। तो दक्षिण गंगोत्री शोध आपके जो है अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र हैं है ना, उनके प्रशासन से संबंधित आपका आर्टिकल है। यहाँ पर जो आपका आर्टिकल है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन जुड़े हैं। तो आप कहेंगे सर 27 को ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद जो आपका 244 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है पॉक स्ट्रेट जो आपका है पाक जल संधि है, ये किसके मध्य आपका है, पाक स्टेट अर्थात पाक जल संधि। 28 नंबर का जो ऑप्शन है ये आपके भारत और श्रीलंका के मध्य आपका है, जिसका ऑप्शन ए नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ये जो आपका भाग कौन सा है, 4 है। कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे सर ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, जो आपकी नीति निर्देशक सिद्धांत आपके हैं। यहाँ पर दिया गया है लाल रक्त कोशिकाओं की जो औसत आयु होती है वो कितनी होती है, 30 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए 120 दिन होती है जो आपकी आरबीसी होती हैं, इनका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुँह होने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा आपका बनता है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि पक्षी के पंजे की आकृति वाला जो डेल्टा है ये बनता है, ये किस में बनता है, तो आपकी मिसिसिपी मिसौरी जो आपकी है आपकी उत्तरी अमेरिका में, वहाँ पर बनती है। याद रखिए मिसिसिपी मिसौरी जो आपकी नदी है उसमें बनती है उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खान या खतरनाक कार्य करने प्रतिष्ठानों की नियुक्ति किए जाने से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये जो आर्टिकल है बच्चों के लिए है और बच्चों के हिसाब से करते हैं, तो आप कहेंगे सर 32 को ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नीति आयोग अस्तित्व में जो आया था ये कब आया था। चलिए नीति आयोग जो आया था है ना, यहाँ पर देखिए नीति आयोग जो अस्तित्व में आया कब आया था, 33 नंबर में। तो ऑप्शन 1 जनवरी 2015 इसका जो आंसर है वो आपका 80 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर 4 वर्षों में ओलंपिक आपके खेल होते हैं, यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब देखिए पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है इनमें से क्या होगा, यहाँ पर 35 नंबर में क्या गुजरात होगा, नहीं होगा, बस आप कहेंगे सर आंसर लगा दीजिए, जम्मू कश्मीर इसका आंसर राइट हो जाएगा। राजस्थान नहीं, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर, ये बताइएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके द हेग है ना, जो आपके नीदरलैंड में है। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 रुपये और 2000 के नोट कब जारी किए गए थे। चलिए यहाँ पर देखिए 37 नंबर दिया गया है और 37 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए 500 रुपये और 2000 के नोट कब जारी किए गए आपसे पूछा गया है, तो आपके 10 नवंबर 2016 को जारी कर दिए गए थे। ठीक है, 10 नवंबर 2016 को जारी कर दिए गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। 35 का ऑप्शन में कोई गड़बड़ी है क्या। देखो इसका आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, और बंद का पता था लेकिन शुरुआत भी देख लीजिए कब जारी किए गए थे, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा इजराइल की आपकी है। इजराइल की मुद्रा आपसे पूछा गया है, इजराइल की मुद्रा आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल की जो मुद्रा है वो आपकी है कौन, तो देखिए 38 नंबर आपका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर याद रखिएगा न्यू शेकिल, क्या है न्यू शेकिल जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है गद्यांश, और गद्यांश को हम लोग स्किप करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नानी के आगे ननिहाल के बातें इस मोहरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 44 नंबर का जो ऑप्शन है उसी हो जाएगा, अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है। आप जिंदगी में नहीं समझेंगे लेकिन बेटा इतना तो समझ जाओ
कि अगर आप सत्य में सही हैं, अपने सही रास्ते में हैं, तो फिर आप अपनी आईडी से कमेंट क्यों करते हैं? हमने तो उसी बच्चे को ब्लॉक मारा होगा जो बच्चा बदतमीजी किया होगा। जो बच्चा बदतमीजी किया उसी आईडी को ब्लॉक मारा है, तो फिर आप कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप शुद्ध हो तो अपने आइए, पढ़िए, चले जाइए, तो फालतू वाली बातें नहीं करना है, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो इसलिए हमको ये ज्ञान मत दिया करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो उपसर्ग के शब्द में आपका नहीं है। देखिए 45 नंबर आपसे कह रहा है, तो आपसे कह रहा है 45 नंबर में, और 45 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो उपसर्ग से शब्द आपका नहीं है। दुर्गम है, दुर्बल है, दुर्दिन है, लेकिन दुलारा आपका नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सर यहाँ पर दिया कि समूह में सभी शब्द आपके रंग के पर्यायवाची हैं। रंग के पर्यायवाची दिया गया है और आपसे पूछा गया है। चलिए देखिए 46 नंबर आपसे कह रहा है, और 46 को ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दरिद्र, कंगाल, निर्धन और अकिंचन, है ना? याद रखिए रंग का मतलब दरिद्र है, कंगाल है, निर्धन है और अकिंचन है। 46 नंबर का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रसोत्पत्ति में आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ये आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है बिल्कुल सही है। 47 नंबर का जिसका ऑप्शन आ रहा है 47 नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 47 नंबर का ऑप्शन सी अनुभाव होता है। रस उत्पत्ति आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव होता है। अगला है पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पाश्चात्य का विलोम पूछा गया 48 नंबर में, और पाश्चात्य का जो विलोम होता है वो होता है पौरसत्य होता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी पौरसत्य आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए जो शब्द होता है वो आपका होता है मिताहारी। क्या बोलते हैं? मिताहारी कहते हैं, ठीक है? मिताहारी आपको बताना है, याद रखिएगा मिताहारी आपको बताना है, ठीक है? और यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हस्त विवादन किया और पहनाया हीरे का प्रहार, हीरे का हार। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो पंक्ति है इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? तो 51 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, विस्मयाद बोधक। जब किसी से हम लोग व्यंग की बातें करते हैं, हास की बात करते हैं, तो ये होता है विस्मयाद बोधक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है तद्भाव तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म आपको खोजना है। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म आपसे पूछा गया है। घट का दिया गया, घड़ा दिया गया है ना? तो आप कहेंगे सर आंसर तो आपका पहले ही मिल गया है। आगे यहाँ पर देखा जाए राग का रक्षा, ये होगा क्या? ऐसा तो आपको नहीं बताया गया है ना? तो याद रखिए इसका आंसर आपका घट का घड़ा, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घट के वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा गया है, और अलंकार में हमने आपको बताया वृष भानुजा के अर्थ आपके कई निकलते हैं। जब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो आपका हमेशा होता है श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। इसको ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वृषभानुजा, हमने कहा था वृषभानु की पुत्री राधा। वृषभानुजा, वृष और अनुजा अर्थात एक प्रकार से गाय भी कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रस सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कौन है? रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक आपके 54 नंबर में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भरत मुनि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है बुढ़ापा भी एक प्रकार का विशाप है। ये जो बुढ़ापा शब्द आपका है ये कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जो संज्ञा है वो आपकी कैसी संज्ञा है? तो भैया ये आपकी भाव को बता रहा है बुढ़ापा, है ना? ये बुढ़ापा बहुत खराब चीज होती है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है अनधिकृत शब्द का संक्षेप बताना है। राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए बताइएगा अनधिकृत। अनधिकृत की बात करते हैं तो देखिए 56 नंबर का जो ऑप्शन है अन धन जो अधिकृत दिया है, ये ऑप्शन आपका कौन सा? बी वाला। ये जो ऑप्शन बी दिया है वो आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि वे अविकारी शब्द जो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक कहते हैं। हर एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा देखने को, है ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर वह गया था, इस वाक्य में भूतकाल का भेद बताना है। वह गया था, अब वो गया था, ये जो भूतकाल का भेद है ये क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये पूर्ण भूतकाल आपका है ना? वह गया था, ये पूर्ण भूतकाल आपका है,
तो यहाँ पर देखो अपूर्ण नहीं है, वह गया था, इसका मतलब गया था भाई, वह गया था इसका मतलब गया था, बहुत समय हो गया होगा, है ना। वह अभी गया है तो बात अलग होती। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था। सबसे पहले जो अपनी आत्मकथा है हिंदी में जो लिखा था वो किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर आपका 59 दिया गया है और इसका जवाब आपको कमेंट में करना होगा, ठीक है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला दिया गया निम्न शब्दों में से तत्पुरुष समास आपका कौन सा है। तत्पुरुष समास दिया गया परीक्षा भवन, भला मानुष, दोपहर और नर नारी। 60 नंबर में देखिए परीक्षा भवन मतलब परीक्षा के लिए भवन, है ना। तो आप कहेंगे सर परीक्षा का भवन हो सकता है, अर्थात ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, परीक्षा का भवन ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा रचित है। जैनेन्द्र के द्वारा रचित आपका उपन्यास है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी नंबर आपका परख जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मृत्यु धर्मप्रांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है। मृत्यु धर्मप्रांत यहाँ पर देखा है 68 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए मृत्यु धर्मप्रांत, यहाँ पर मृत्यु पर्यंत बनेगा, तो आंसर होगा वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा क्या, मृत्यु धर्मप्रांत प्रांत। इसको ऑप्शन नंबर 12 नंबर का ऑप्शन बनेगा, नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब से पढ़ाओ कि आएगी ना, इसमें दीर्घ संधि है, क्या है दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी जो आपका है ये क्या है, तो कामायनी है तो आप कहेंगे सर कामायनी जो है एक महाकाव्य है शंकर सत्येंद्र। अशोक के पूर्ण निबंध की रचयिता है कौन है। अशोक के पूर्ण निबंध की रचयिता है 64 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग आपके दिए गए हैं। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग आपके दिए गए हैं, 65 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए क्या नंबर बनेगा, निर्नुनासिक। अगर निर निकाल लेंगे ठीक है, नु निकालेंगे तो नासिकता मतलब तो आपका है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको देखिए ए नंबर आपका दिया गया है। आज सबसे पहले आ निकालेंगे, है ना, फिर व्यवस्था को तोड़ेंगे, है ना, तो व्यवस्था को जब तोड़ेंगे व्यवस्था में भी कुछ ना कुछ निकलेगा, निकलेगा नहीं, तो आप कहेंगे सबसे पहले आ निकला, व्यवस्था को तोड़ेंगे तो आपके यहाँ पर वी निकलेगा, ठीक है, और इसके बाद अ शब्द फिर निकलेगा, अ जो शब्द लिया है वो भी उपसर्ग निकलेगा, और इसके बाद स्था जो शब्द आपका है वो आपका मूल हो जाएगा। मतलब इसमें 3 उपसर्ग आपके याद रखिएगा, इस कारण से ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला है वाक्य का नाम बताना है। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा था, तो ये की शब्द जो आपका आएगा किसमें होगा, मिश्र वाक्य होता है, एक बार नहीं बहुत बार आपको बताया गया है ना, याद रखिए। इसका आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है। यहाँ पर 67 नंबर आपका जो दिया है अशुद्ध वर्तनी, यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 67 नंबर में, तो आप कहेंगे सर अशुद्ध वर्तनी दिया गया है प्रज्वलित है, उल्लेख है, जलाद है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा यहाँ पर 67 नंबर जो दिया गया है ये गलत दिया है। ब्रज भाषा जो होती है वो आपकी होती है ब्रज भाषा, यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपका एच आपको मतलब लगाया जाता है ना, क्लियर है। अगला है दुष्परिणाम का संधि विच्छेद, यहाँ पर बताना है दुष्परिणाम का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा। ये जो आधा सा दिया है ये आधा सा आपके विसर्ग में हो जाएगा, और ये जब आपके विसर्ग में हो जाएगा तो आप कहेंगे सर क्या ऑप्शन दिख रहा है, यह ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें आपका धन हो जाएगा। अगला मतलब जहाँ पर अलग की बात होती है तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे वाक्य खंड दिए गए हैं, त्रुटि आपको बताना है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, तो 70 नंबर में आप देखिए राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। 70 नंबर में क्या इसमें से क्या सही है क्या गलत है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, है ना, क्षमा मांगी। ये भीख शब्द बोलना जरूरी नहीं है, ये भीख शब्द बोलना जरूरी नहीं है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, है ना, तो इस कारण से गड़बड़ी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे यहाँ पर दिया गया है संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है वो आपके कहलाते हैं, यहाँ पर तत्सम शब्द होते हैं जो शुद्ध संस्कृत के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द्विवेदी युगीन रचना जय भारत की जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं। दोस्तों 72 नंबर आपसे दिया गया है, तो आप कहेंगे सर जय भारत के हैं मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है विद्या धन उद्यम बिना
कहो जो पावे पावे कौन, बिना डुलाए ना हिले जो पंखा को पौन, है ना। यहाँ पर छंद आपसे पूछा गया है 73 नंबर में। और ये जो आपकी दोहा है, याद रखिए, विद्या धन उद्यम बिना, मतलब विद्या आपको तभी आएगी जब आप उद्यम मतलब आप परिश्रम करेंगे। बिना परिश्रम के आपको विद्या नहीं आ सकती, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए, इसलिए आपके ये दोहा है, आपको बताई भी जाती है। अगला आपसे कह रहा है कि माली आवत देख के कलिया करी पुकार, फूले फूले चुन लिए अकाली हमारी बार। यहाँ पर देखिए आपका 74 नंबर आपसे दिया गया है। हमने एक बात बताया था कि माली शब्द आपका दिया गया है, कली शब्द आपको दिया गया है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आ रहा होगा और दूसरा आ रहा है, मतलब आपका जो आंसर बनेगा 74 नंबर में वो आपका जवाब क्या हो जाएगा अन्युक्त अलंकार आपका हो जाएगा, है ना। अन्युक्त अलंकार जो ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका युग्म सही दिया गया है, कौन शब्द युग्म आपका सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए 75 नंबर आपसे कह रहा है, 75 नंबर में आपसे पॉइंट आपसे कह रहा है कि प्रसाद का होता है देखिए भोग, और ये प्रसाद दिया है 4 दीवारी, तो क्या 4 दीवारी होता है, नहीं। मेघ का बादल होता है और मेध का मतलब यज्ञ होता है। देखिए 75 नंबर जो आपका दिया गया है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर जो दिया है वो बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, क्योंकि रंग का राय नहीं होता है, रंग का वर्ण जरूर होता है, बल का शक्ति होता है, बल का पत्थर नहीं होता है। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा।